हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आप टाइटल पढ़कर समझ ही चुके होंगे कि हमारा यह वीडियो कुल देवी के बारे में है। तो दोस्तों, कुल देवी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। भले ही हम उसे जानते हों, भले ही उसे न मानते हों, जैसी भी स्थिति हो, वह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर समाज और परिवार कि एक कुल देवी या फिर कुल देवता होते हैं, जिनकी पूजा मांगलिक कार्यों और शुभ कामों में जरूर की जाती है और ऐसा करना शुभ भी माना जाता है। जैसे विवाह के बाद दुल्हन के घर आने पर कुल देवी या कुल देवता की पूजा अवश्य कराई जाती है, या फिर संतान होने पर उसके दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन कई लोग मांगलिक कार्यों पर ही नहीं बल्कि नियमित रूप से इनकी पूजा और सेवा करते रहते हैं। जो समझदार लोग हैं वह तो लगातार अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना और उनकी सेवा करते रहते हैं, क्योंकि वो जानकार होते हैं। जबकि समाज के अधिकतर लोग अपने इष्ट के चक्कर में या कहीं दूसरे धाम पर या किसी को देखकर किसी अन्य देवता के चक्कर में पड़े रहते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। कभी इस धाम से कभी उस धाम पे वो चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, न ही उनको कोई देवीय कृपा प्राप्त होती है। उनका जीवन बहुत संकटों से, कठिनाइयों से गुजरता है। तो यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब तक आप अपने घर की ऊर्जा को, अपनी कुल देवी देवता को नहीं पूजते और बाहर के भगवानों के चक्कर में पड़े रहते हो, तो समझ लीजिएगा आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कुल देवी की इच्छा के बगैर न तो आपके जीवन में कोई शुभ कार्य हो सकता है, न ही कोई अशुभ घटना घट सकती है। दोनों में कुल देवी का प्रभाव होता है, क्योंकि आपके घर की ऊर्जा वह होती है। कुल देवी को लेकर मान्यता यह है कि बिना उनकी कृपा के किसी का वंश तक नहीं चल सकता। अधिकतर लोग किसी न किसी परेशानी से परेशान रहते हैं, चाहे यह परेशानी धन संबंधित हो, या पद संबंधित हो, या प्रतिष्ठा संबंधित हो, या संतान प्राप्ति संबंधित हो, या शादी न होने से संबंधित हो। जिस प्रकार की भी समस्या आपके जीवन में है, तो उसे मान लीजिए कि कुल देवी का उससे सीधा कनेक्शन है। माना जाता है कि अगर कुल देवी या देवता रुष्ट हो जाए तो पूरे कुल का नाश भी कर देते हैं। सकारात्मक शक्तियां जब मारती हैं तो आवाज नहीं होती है, वो आपको सकारात्मकता से ही मारती हैं। तो मित्रों, कुल देवी और कुल देवता की कृपा यदि आपको पानी है तो उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप रोजाना सुबह शाम का भोग लगाते समय उनके नाम का उच्चारण जरूर करें। जैसे आपकी कुल देवी काली हैं, भद्रकाली हैं, अष्टभुजा हैं, विंध्यवासिनी हैं, माता शीतला हैं, माता कालका हैं, माता मनसा देवी हैं, या फिर शाकुंभरी देवी हैं। जो भी आपकी कुल देवी हैं, आपको रोजाना उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। जैसे कि मेरी कुल देवी त्रिपुर सुंदरी महामाई बाला सुंदरी है, तो मैं उनके पूजा और भोग के समय उनके नाम का उच्चारण करूंगा, जय माता बाला सुंदरी, जय माता बाला सुंदरी। इस तरह से आपको जाप करना है। यदि आपको उनका नाम नहीं पता है, कई स्थितियों में हो जाता है कि आपको अपनी कुल देवी का नाम नहीं पता होता है, लेकिन उनके धाम का पता होता है, तो आप उनके धाम के नाम से भी उन्हें पुकार सकते हैं। जैसे माँ शीतला है तो उन्हें गुड़गांव वाली कहकर पुकार सकते हैं। देवी अष्टभुजा है, विंध्यवासिनी कहकर पुकार सकते हैं। आप कामरूप को कामरूप कहकर पुकार सकते हैं। कामाख्या देवी हैं, पावागढ़ की काली हैं, तो आप उस स्थान के नाम से भी उनका उच्चारण कर सकते हैं। यदि आपको उनके स्थान का भी नहीं पता, न ही उनके बारे में आप कुछ जानते हो, न ही आप उनके नाम का और उनके स्थान का कोई जानकारी कहीं से प्राप्त कर सकते हो, आपके परिजन जो थे, बुजुर्ग थे, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपको करना क्या है? आपको किसी सिद्ध, किसी योगी, किसी गुरु के पास जाना है। उनसे आपको सलाह लेनी है। वह आपकी कुल देवी के बारे में आपको बता सकते हैं, या किसी भगत के पास जाना है कि जिसने कोई शक्ति सिद्ध कर रखी है। वह अपनी शक्ति से पूछकर आपकी कुल देवी का नाम आपको बता सकता है,
यदि यह संभव न हो सके कि आप कहीं जा ना पाओ, तो आप फोन से ही अपने गुरु से कुल देवी की साधना ले सकते हैं। जैसे कि हम अपने जो दीक्षित शिष्य हैं उनको कुल देवी की साधना देते हैं, तो उनको अपनी कुल देवी का नाम का नहीं पता, तो हम उन्हें माँ दुर्गा और भैरव महाराज की पूजा से शुरू करवाते हैं। 21 दिन की यह पूजा होती है। इसके अंदर अंदर आपको पता चल जाता है, आपको संकेत मिल जाता है कि आपकी कुल देवी का नाम क्या है और उनका स्थान कौन सा है। अब मैं आपको कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, यदि आपकी कुल देवी रुष्ट है, आपसे पीठ करके खड़ी है, आपके बाएं खड़ी है, आपसे नाराज है, अनशनी है, तो उसको कैसे मनाना है वह बता देता हूँ। आप अपनी कुल देवी के धाम पर जाइए, वहाँ पर आपको एक साबुत नींबू लेना है। एक साबुत नींबू को आप ले लीजिए और 21 बार अपने ऊपर से उसको उल्टा उतार लीजिए। इसके बाद आपको उसके 2 भाग कर देने हैं और अलग अलग दिशाओं में उसको फेंक देना है। फिर अपनी कुल देवी के समक्ष आपको घुटनों के बल बैठ जाना है और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, मेरे से जीवन में जो भी गलती हुई है, जो भी मुझसे अपराध हुआ है या भूल चूक हुई है, अनजाने में या जानबूझकर जो भी मेरे से गलत कार्य हुए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और आपकी रुष्टता का जो कारण है, उस गलती के लिए भी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहने के बाद आपको घी का दीपक अपनी कुल देवी के समक्ष जलाना है, धूप जलानी है, आपको कपूर जलाना है। तो यह कार्य आपको जरूर कर देना है। फिर आपको करना क्या है, आपको चावल लेने हैं, थोड़े से 1 मुट्ठी चावल आपको ले लेने हैं और इनको हल्दी से इनको पीला कर लेना है। उसमें कुछ जल डाल लेना है, थोड़ा बहुत, गंगा जल हो तो बहुत ही अच्छा, वरना फिर आप जो जल अवेलेबल हो उससे उनको थोड़ा गीला करके उन पर हल्दी से उनको पीले कर लीजिए और यह आप अपनी कुल देवी को अर्पित कीजिए। और संभव हो सके तो चंदन, अक्षत या सिंदूर आदि का तिलक भी कर दीजिए। तो यह आपको अपने कुल देवी के स्थान पर करना है। आगे आपको करना क्या है, आपको एक मीठा पान आपकी कुल देवी को चढ़ाना है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद होना चाहिए। यदि यह सभी सामग्री नहीं मिले तो आप एक पान पर 2 इलायची और 2 लौंग रख के अपनी कुल देवी पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप अपने घर पर अपने कुल देवी की पूजा कीजिए। 21 दिन तक आप यह साधना कीजिए। आपकी कुल देवी जिस भी वजह से आपसे नाराज हैं, वह रुष्ट हैं, अनशनी हैं, आपकी तरफ पीठ करके खड़ी हैं, तो वह मान जाती हैं, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। कुल देवी हमारे पूर्वज होते हैं जिनकी हम संतान हैं, तो उनको प्रेम से आप मनाइए। उनके मनाने के बाद आपको लाभ क्या होते हैं वह मैं बता देता हूँ। कुल देवी आपके घर की रक्षा कवच होती है। यदि आपकी कुल देवी आपके दाहिने है, आप पर प्रसन्न है, आपकी सहयोगी है, तो कोई भी बाहरी शक्ति, चाहे वह भूत है, प्रेत है, जिन है, मसान है, चुड़ैल है, कोई डाकनी है, कोई शाकनी है, कोई हाकनी है, कोई बेताल है, कोई जिन है, वह आसानी से आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कुल देवी की शक्ति बहुत भारी होती है। उन्हें आप माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में देख सकते हैं, जिनके साथ बजरंगबली हनुमान चलते हैं और भैरवनाथ चलते हैं। तो आपको अपनी कुल देवी को मना लेना है। वह आपके जीवन से अमंगल को हटाती है, अशुभ कार्यों को हटाती है, नकारात्मक जो विचार हैं आपके जीवन में, नकारात्मक जो शक्तियां हैं आपके जीवन में, उसको आपकी कुल देवी ठीक कर सकती है। यह आपकी संतान के लिए, आपकी शादी के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके घर में होने वाले किसी भी मांगलिक कार्य के लिए और विकास और तरक्की का जो कार्य होता है उसके लिए सीधे सीधे तौर पर आपकी कुल देवी जिम्मेदार होती है। यदि आपकी कुल देवी रुष्ट हैं तो आपके पितर भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी न कभी उन्होंने भी इस कुल देवी की पूजा की थी और वह भी उसी घर में पैदा हुए हैं जिसकी यह कुल देवी है। अब आप अपने घर पर पूजा कीजिए, इनको मनाइए। इनको करना क्या है, आपको सुबह और शाम जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहला निवाला आपको कुल देवी के नाम से निकालना है।
गंगा जल का छींटा देना है। गंगा जल अवेलेबल नहीं तो दूध का छींटा देना है। रोटी का जो निवाला है वह रखना है और 4 दाने चीनी के या फिर 2 दाने मिश्री के आपको रख देने हैं और घी का दीपक जलाकर आपको अपनी कुल देवी के नाम से प्रार्थना करनी है, उनके नाम का जाप करना है। यदि आपके पास आपकी कुल देवी की कोई तस्वीर नहीं है तो उसका भी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक सुपारी लीजिए और उसे कलावा में लपेटिए और प्रतीक मानकर अपने पूजा घर में रख लीजिए और अपनी कुल देवी के नाम से पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए। साधना जो आप करना चाहते हैं, जिस भी कार्य की सिद्धि के लिए आप यह साधना करना चाहते हैं, तो आप उस प्रतीक मानकर उस सुपारी को कर सकते हैं। कुल देवी की जो है प्रसन्नता आपके जीवन में जरूरी है, यह बात मान लीजिए। आप यदि बाहर घूमकर 5 देवताओं की पूजा करते हैं, 5 देवताओं की जो है धामों की यात्रा करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, या फिर आप 100 देवताओं की पूजा करते हैं और उनके लिए व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दीप जलाते हैं या मंत्र जाप करते हैं, यह सारी चीजें एक तरफ है। जो जानते हैं वो कहते हैं कि इससे अलावा आप अपनी कुल देवी को ही मना लीजिए, वह अपने आप इन शक्तियों की कृपा आपको दिला देती है। क्योंकि कुल देवी को भगवान शिव का आशीर्वाद है कि उसकी इजाजत के बगैर उस घर में न तो कोई नकारात्मक शक्ति घुस सकती है, न ही कोई सकारात्मक शक्ति ही घुस सकती है। यदि आप किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप दुर्गा की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, खाटू श्याम की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा जब आती है आपके ऊपर, वह आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो कुल देवी बीच में खड़ी हो जाती है। यदि वह रुष्ट होती हैं और वह कहती हैं कि हे प्रभु, यह व्यक्ति मेरा ही न हुआ, जो मैं इसकी कुल देवी हूँ, यह मेरा ही न हो पाया, तो यह आपका क्या होगा? तो वह शक्ति वापस चली जाती है आपको बगैर कोई कृपा दिए। इसी तरह जब आप साधना करते हैं, किसी शक्ति की सिद्धि करना चाहते हैं, तब भी कुल देवी बीच खड़ी हो जाती है। यदि वह प्रसन्न है तो वह आपको कृपा दिला देती है, अगर वह रुष्ट है तो उस कृपा को वापस भेज देती है। कुल देवी के कमजोर होने, अनशनी होने और रुष्ट होने की वजह से ही आपके घर में कोई तांत्रिक प्रयोग कर सकता है, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। वो कोई भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल मसान भेजते हैं तो आपके कुल देवी देवता उसे पीट कर वापस भगा देते हैं। लेकिन जब आपके कुल देवी आपसे रुष्ट होती हैं, आप उनकी पूजा नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उनको भोग नहीं देते सालाना, या फिर उनको भूल जाते हैं, तो वह आपसे रुष्ट हो जाती हैं। कुल देवी का जो दोष होता है, रुष्ट होने का दोष होता है, वह आपके जीवन का सबसे बड़ा दोष है। यदि यह आपके जीवन में यह रोग है, यह बीमारी है, यह दोष है, तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, संतान का सुख नहीं देख पाएंगे, विवाह का सुख नहीं देख पाएंगे, जीवन में कोई बरकत, कोई उन्नति नहीं देख पाएंगे। तो यह होती है कुल देवी की महत्व, उनकी शक्ति, उनके अधिकार और आपके जीवन पर उनका प्रभाव। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।